जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। 1 अप्रैल से कई हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स बढ़ाए जाएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन के लिए दिल्ली मेरठ का टोल टैक्स 165 रुपये से 170 रुपये हो जाएंगे। NH9 पर दिल्ली से जाते समय सिजासी टोल प्लाज्मा पर टोल बढ़ाकर 175 रुपये हो जाएगा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर हल्के कमर्शियल वाहन का दिल्ली मेरठ तक टोल टैक्स 265 रुपये से 275 रुपये किया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस द्वारा बाइक का चालान काटे जाने से नाराज एक लाइनमैन ने नाराज होकर थाने की ही बिजली काट दी, जिसका वीडियो सामने आया है। वही बिजली कर्मियों का कहना है कि थाने में बगैर मीटर के बिजली का इस्तेमाल हो रहा था, जिसके चलते कनेक्शन काट दिया गया है। चीन के सियान प्रांत के एक मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी में चिकित्सकों ने पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का लीवर एक ब्रेन डेड इंसान में ट्रांसफर किया है। परिवार के अनुरोध पर 10 दिन बाद परीक्षण समाप्त कर दिया गया था। अस्पताल ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सुअर के लीवर ने इंसानी शरीर में अच्छी तरह काम किया है। भारतीय आवेदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय स्थित अमेरिका दूतावास ने 2000 वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। दूतावास ने बताया कि कुछ लोगों ने शेड्यूलिंग सिस्टम का उल्लंघन करते हुए अपॉइंटमेंट लिया था। दूतावास का कहना है कि अब सभी अपॉइंटमेंट्स को रद्द किया जा रहा है और इन मामलों की जांच भी चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 साल में दोगुना हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक बीते दशक में भारत का GDP बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जो 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था। जापान का GDP फिलहाल 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोवा ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। लावारोवा ने कहा, पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। लावारोवा ने आगे बताया कि पुतिन के भारत के दौरे की तैयारी चल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स को बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 10,05,000 का चालान जारी हुआ, जिसके बाद उसने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का रुख किया। दरअसल शख्स का हेलमेट नियम के बदले गलती से वाहन के सीमा से अधिक वजन के मामले में चालान काटा गया था। शख्स को आश्वासन दिया गया है कि उसे और परेशान नहीं होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के भाषा केंद्र में हजारों लोगों को मुफ्त में तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी, असमिया, पंजाबी और नेपाली समेत कुल 13 भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र प्रभारी उन्मेष कुमार सिंह ने कहा, आप जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते होंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान होगा, जिसके दम पर आप व्यवसाय में कुछ कर सकेंगे। CBSE के अधिकारियों ने कहा है कि डमी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12 के बच्चों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नियमित स्कूल न आने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए रेफर करने वाले स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। NTPC लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL में इंजीनियरिंग व कार्यकारी HR समेत अनुभवी प्रोफेशनल के लगभग 182 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और 1 मई 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ngel.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुणे के मदरहुड हॉस्पिटल के डॉक्टर जगदीश पथवटे के मुताबिक अगर बच्चों को बहुत जोर से या गर्दन या कमर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गुदगुदी की जाए तो इन्हें इससे दर्द और बेचैनी हो सकती है। डॉक्टर जगदीश ने कहा कि गुदगुदी के दौरान होने वाली हंसी अनैच्छिक होती है और इससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड
फॉरेनर्स बिल 2025 पारित हो गया है, जिसका उद्देश्य भारत में विदेशियों के प्रवेश को नियंत्रित करना है। यह विधेयक बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के भारत में आने के बीच लाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर कहा कि जो लोग भारत के लिए खतरा है उनके लिए देश धर्मशाला नहीं है। चीन ने भारत संग अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है। चीन राष्ट्रीय रक्षा प्रवर्तक ने कहा कि उनके देश की सेना सीमा मुद्दे पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान लागू करने के लिए अपने भारतीय समकक्षों संग काम करने के लिए तैयार है। अक्टूबर 2024 में LAC से दोनों देशों के सैनिक के पीछे हटने का समझौता हुआ था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम जबकि 2023 में 231.69 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात की। 2024 में भारत ने चाय निर्यात से 7,111 करोड़ रुपए कमाए हैं। चाय निर्यात में भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है, जबकि केन्या पहले नंबर पर है। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा है कि स्मार्टफोन के बाद AI ऑटोमेशन क्रांति लाएगा, जिससे अब लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल निर्णय और लेन देन का ऑटोमेशन अगले 20 वर्षों के भीतर होने की उम्मीद है। शेखर जी का कहना है कि एक काल्पनिक परिदृश्य AI को निर्देशित लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय कार्यों को संभाल कर सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि AI के कारण कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोडिंग, एनर्जी और बायोलॉजी से जुड़ी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। बिल गेट्स का कहना है कि कोडिंग में AI की बढ़ती दक्षता के बावजूद सिस्टम की निगरानी, त्रुटियां के निवारण के साथ ही साथ अधिक उन्नत समाधान तैयार करने के लिए मानवीय विशेषज्ञता की आवश्यकता बनी हुई है। सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किया है और भारत का कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 5 से 18 वर्ष है वह इसके लिए पात्र है। बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला एवं संस्कृति में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में यूट्यूबर्स व रील क्रिएटर्स की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंडा समाज ने तय किया है कि रील और वीडियो बनाने वालों को मंदिर के परिसर में आने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा धर्मों पर पैसा देकर VIP दर्शन की व्यवस्था भी बंद रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है हीट वेव एक ऐसी अवधि है जिसमें किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से अपेक्षित तापमान की तुलना में असामान्य उच्च ताप होता है। विभाग ने बताया जिस तापमान पर हीट वेव की घोषणा की जाती है वह उस क्षेत्र के जलवायु विज्ञान और ऐतिहासिक तापमान पर निर्भर होता है। उच्च नमी, हवा की तेज गति जैसे कारणों से इसका प्रभाव बढ़ता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5 CISF जवानों समेत 8 लोगों को एक कारोबारी के घर फर्जी इनकम टैक्स के रेड मारकर लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी की दूसरी पत्नी ने CISF इंस्पेक्टर से संपर्क किया था और घटना की प्लानिंग के तहत छापेमारी में बरामद नकदी आधी बांटने की बात कही थी। 29 मार्च को साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह भारत समेत अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और भारत में यह दोपहर 2:20 पर दिखना शुरू होगा और शाम 4:17 पर पीक पर होगा और शाम 6:13 पर खत्म हो जाएगा। वहीं सूर्य ग्रहण प्रॉपर आई प्रोटेक्शन के साथ देखें। बिहार में गुरुवार से 3 दिनों के लिए सरकारी अस्पतालों में ODP सेवाएं बंद रहेगी। दरअसल बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ BHSA से जुड़े सरकारी चिकित्सकों ने बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रशासनिक उत्पीड़न और कर्मचारियों की कमी को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। तो दोस्तों ये रही 28 मार्च की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।
इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।